नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी, कोरोना संकट के बीच प्रदेश के सरकारी स्कूल में परीक्षाएं करवाने के लिए नया प्रयोग किया जा रहा है। 9th to 12th कक्षा के 7 सितंबर से 13 सितंबर तक ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। 2 घंटे की परीक्षाओं की डेट शीट शनिवार को जारी कर दी गई है। विद्यार्थियों को वेबसाइट के माध्यम से प्रश्न पत्र मिलेंगे। गूगल मीट से परीक्षा के दौरान विद्यार्थी पर शिक्षक नजर रखेंगे। घर बैठे इस परीक्षा में नकल न हो, इसके लिए अभिभावकों को भी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2 घंटे के भीतर पेपर पूरा करने के बाद विद्यार्थियों को व्हाट्सएप पर फोटो खींचकर आंसर शीट देनी होगी। पटना जिले में फल, सब्जी मंडी और मांस मछली की दुकानें शाम को नहीं खुलेंगी। ये दुकानें अब सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खोली जा सकती हैं। इन दुकानों पर लगी भीड़ व कोरोना के फैलाव को खतरे को लेकर नया नियम बनाया गया। हालांकि शेष सभी दुकानें व प्रतिष्ठान पूर्व के नियमों के तहत सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोले जा सकते हैं। अमेरिका में 20 लाख से अधिक प्रभावशाली भारतीय अमेरिकी मतदाताओं को लुभाने के मकसद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार अभियान प्रबंधकों ने वीडियो के रूप में अपना पहला विज्ञापन जारी किया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों और ट्रंप के अहमदाबाद के ऐतिहासिक संबोधन के संक्षिप्त क्लिप शामिल हैं। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और प्रचार अभियान तेज हो गया है। हरियाणा में शनिवार देर रात शाम हादसा हो गया है। यहाँ गुरुग्राम सोहना रोड पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा अचानक जमीजोद हो गया है। इस हादसे के बाद हड़कंप मच गया है। घटना में 3 लोगों की जख्मी होने की जानकारी मिली है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हादसा बड़ा हो सकता था क्योंकि सड़क पर दोनों ओर से गाड़ियां गुजर रही थी। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी की जान नहीं गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसे नियंत्रित करने में दमकल कर्मियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि एक बार फिर कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लग गई है, जिसमें से 700 से अधिक घर जलकर खाक हो गए हैं, जबकि इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री ने 8 अप्रैल 2015 को नॉन कॉरपोरेट, नॉन फर्म, लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। मुद्रा योजना माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी का संक्षिप्त रूप है। अगर आप अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं तो इस योजना के तहत बैंक से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी ने जैसे ही पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया है, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत सहित तमाम देशों ने लॉकडाउन लगा दिया। हजारों लाखों की संख्या में भारतीय दूसरे देश में फंस गए हैं, वहीं कई विदेशी भारत में फंस गए हैं। विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने और भारत में फंसे विदेशियों को बाहर जाने के लिए केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत नॉन शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइटों का संचालन कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार होम लोन के ब्याज में 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी मुहैया करा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक हर किसी परिवार के सिर पर खुद की छत हो। इस योजना के जरिए करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया जा चुका है। सब्सिडी की दर के लिए सरकार ने इनकम के नॉर्म्स सेट किए हुए हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार सरकार सूबे के सभी अंचलों में कंप्यूटर ऑपरेटर्स की बहाली करने जा रही। इन कंप्यूटर्स ऑपरेटर की बहाली इन अंचलों में होगी जहां आधुनिक रिकॉर्ड रूम बनाए गए हैं। इसके लिए राज्य सरकार अत्याधुनिक रिकॉर्ड रूम सह डाटा केंद्र में कम से कम 4 ऑपरेटर बहाल किए जाएंगे। पटना विश्वविद्यालय समेत राज्य भर के विश्वविद्यालय में स्नातक फाइनल ईयर की परीक्षा व रिजल्ट पेंडिंग है। इसकी वजह से राज्य भर में करीब 2.5 लाख छात्रों के प्रभावित होने का अनुमान है। इस बार निकले दरोगा सब इंस्पेक्टर बहाली में आवेदन नहीं कर सकेंगे क्योंकि दरोगा के लिए स्नातक का अर्हता आवश्यक है, जबकि कोरोना की वजह से लगभग सभी विश्वविद्यालयों व संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों के या तो एग्ज़ाम नहीं हुए या रिजल्ट घोषित नहीं हुए। ऐसे अभ्यर्थी स्नातक अपियरिंग में आवेदन की छूट चाह रहे हैं ताकि उन्हें भी इसमें शामिल होने का मौका मिल सके। अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन से राज्य में रहते हैं ताकि हम आपके राज्य का अपडेट आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।